हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट ए जेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सारे सेट पेपर हमने 2023 के डिस्कस कर लिए हैं, जो एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने 24 के भी, 25 के भी और 22 के भी मैक्सिमम सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबकी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन आपका 2024, 23, 25 का फंसता है, डाउट्स में है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना भाई, पता नहीं कितनी बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक रिलेशन दे रखा है, ए कॉमा बी संख्या 5 ए माइनस बी को विभाजित करती है। यहाँ पर 5 दे रखा है ना, कभी कभी ये 2 से पूछ लिया जाता है विभाजित करती है, कभी कभी 3 से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फिर कहता है क्वेश्चन कि भैया ऐसा है कि संबंध जो भी है ना, ये तुल्य संबंध आप ज्ञात कर दिए। तुल्य संबंध इज ए वेरी इजी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दिखने में आपको टफ लग रहा है, बहुत आसान है, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है? समुच्चय लिखना। सबसे पहला काम ही समुच्चय लिखना। समुच्चय z बराबर क्या है? समुच्चय बताया z को, पूर्णांकों का, पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, पूर्णांकों का समुच्चय लिखने की जरूरत नहीं है 1 1 2 2 3 4 5, वही तो नहीं। दूसरे कंडीशन में क्या लिखना है आपको? संबंध लिखना है कि संबंध क्या है। संबंध है r, जो आपको दे रखा है ना, ये संबंध कहलाता है। ये r एक संबंध है। क्या है संबंध है? कि उसके पास a, b एलिमेंट्स होंगे सच दैट, ऐसे जो संख्या है ना 5, वो संख्या 5 जो है a माइनस बी को विभाजित करती है। ये रूल हो गया। रूल समझ रहे हो? जी हाँ, रूल को ही अगर आप समझ गए तो सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस टाइप के। कुछ नहीं करना है आपको, आर के अंदर वो नंबर्स लेने हैं, आर के अंदर वो नंबर्स लेने हैं जिनको घटाने के बाद जो भी आंसर आए उसको ना 5 डिवाइड कर दे। बस 5 का कर दे, उसको विभाजित कर दे बस। अगर कर देता है तो वो बंदा किसे कहलाएगा? आर का बंदा कहलाएगा। ओके, अब वो क्वेश्चन कहता है कि तुल्यता संबंध के ऊपर आपको काम करना है, तो ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। क्या डालेंगे हेडिंग? तुल्यता संबंध के लिए। अच्छा, तुल्यता संबंध अगर हमें दिखाना होता है तो क्या आप बता सकते हैं हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव स्वतुल्यता, या स्वतुल्य संबंध भी कह सकते हैं, या स्वतुल्यता आप बोल सकते हैं। स्वतुल्यता क्या मतलब होता है भैया? इसका मतलब होता है कि यहाँ से आपको समुच्चय में से एक एलिमेंट है। समुच्चय में ध्यान सुनिएगा, जो समुच्चय है ना, यहाँ से एक एलिमेंट आपको लेना है बस समुच्चय में से। तो ठीक है, आपने एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग करता है जेड को। ओके, अब करना क्या होता है? अब हमें ना आर का जो एलिमेंट्स हैं वो बनाना होता है, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ, यानी कि हमें आर के अंदर दिखाना है। अब सुनिए, बहुत मजा आएगा। अब क्या रूल ये है कि a माइनस बी जो बनेगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कितना है? a माइनस ए। रिजल्ट कितना आ रहा है इसका? 0। अब आप ये देखिए, क्या ये जो 0 आया है, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 0 जो आया है 5 से क्या है? ये विभाजित है। इसका मतलब रूल हमारा सेटिस्फाई हो गया। ये ना रूल कहलाता है इतना, यहाँ तक क्या कहलाता है? ये रूल कहलाता है। अगर इस रूल को फॉलो करता है तब तो वो हमारा क्या है? रिलेशंस का मेंबर कहलाएगा। 5 से विभाजित होता है या 5 से विभाजित है, लिख दो। ठीक है, अब जैसे ही आपने कहा कि a माइनस ए बराबर 0 5 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि a, जो मेंबर हुआ वो हमारा r का मेंबर कहलाएगा। अब थोड़ी सी बात और यहाँ याद रखिएगा, ये तो एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, फॉर ऑल ए। बात समझ में आ रही है? फॉर ऑल ए, ये आपको नोट करना पड़ेगा। फॉर ऑल ए, सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में। बस क्या है कि भैया अपना क्वेश्चन उठाओ, रूल को फॉलो करते रहो। बस रूल को क्या करते रहो? फॉलो करते रहो। एक तो आपने दिखा दिया, अब आप दूसरा हेडिंग डालिए। क्या होता है? सममित संबंध। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सममित संबंध में क्या करना होता है? इसमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं। ओके, किसके लेने होते हैं? समुच्चय से, जेड से लेने होंगे। क्या होता है सुनिएगा, ए आर बी का जो रिलेशंस बनता है, ए का रिलेशन बी के साथ आपको मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा? कि ए जो है बी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ए माइनस बी जो भी बना है ये 5 से क्या है? ये विभाजित है। ये आपको पता रहना चाहिए कि ए का रिलेशन तो हम लोगों को पता होता है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ हमारे पास होगा। कैलकुलेशंस करेंगे, क्या निकालेंगे हम? बी का रिलेशन ए के साथ।
मतलब ए का बी के साथ हो गया है, फिर बी का ए के साथ हमें निकालना होता है। अगर हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तब वो संबंध हमारा क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत किसी को? और अगर इसमें माइनस कॉमन ले ली जाए, बात तो वही है ना, अभी तक तो 5 से विभाजित है। क्लियर है या नहीं है? अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। जैसे मैं समझाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं, हमने ना इसमें ना ऐसा करा 25 ले लिया, एक माइनस का 10 ले लिया, हमें पता है कितना आएगा, 15 आएगा। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दिया, कट गया। अब मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से, अब बात खत्म। माइनस कॉमन ले लिया तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब कितना बनेगा, अब माइनस के 15 बनेगा। अब फाइनल कितना बन गया, 15, 15 बना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया, अभी कट गया, नहीं कट गया, माइनस कॉमन लेने के बाद भी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो लाइन आपने ये लिखी है, ये लाइन आपकी सही है। ओके, अच्छा ये बताओ, मैं अगर माइनस को हटा दूं तो क्या अब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा? बताइए, 5 से विभाजित होगा अब भी या नहीं होगा, ये मुझे बता दीजिए बस आप। अरे भाई हो जाएगा, कैसे पता करा आपने हो जाएगा? आपने कहा कि देखो 25 में से अगर 10 को निकालते हैं तो हमारा 15 बचता है, 5 से वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 में से 25 को लेस करते हैं तो माइनस के 15 बचेगा, 5 नीचे आएगा, 5 थी अब भी कट जाएगा। मतलब माइनस हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, डिवाइड तो हमें नंबर से करना है ना, माइनस थोड़ी ना करना है डिवाइड। बस यही बात हमें समझानी थी। अब देखो ए आर बी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए माइनस बी से शुरू हुआ। अब बी माइनस ए से शुरू हो रहा है तो क्या कहेंगे आप इसको, बी आर ए नहीं बोलेंगे इसको, बी आर ए। अब यही तो हम कहना चाह रहे थे आपसे कि बी ए आर अगर है तो वो आर के अंदर हो जाएगा। बस इसी बात को कहते हैं कि आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। इसका मतलब ये तो देखना बहुत आसान था। हाँ जी, देखना बिल्कुल आसान था। अब हम करते हैं तीसरी हेडिंग डालते हैं अपना। तीसरी हेडिंग क्या होती है हमारी, संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध पर काम करना है। इसमें क्या करना होता है, इसमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं, सारी बात हम डिस्कस करेंगे। इसमें एलिमेंट लेने होते हैं आपको 2, सममित में 3 लेने होते हैं, ए बी और सी। किस में लेने होते हैं, संक्रामक में 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या काम मिलता है हमें, हमें मिलता है कि ए का रिलेशन बी के साथ मिलेगा। अच्छा, यानी कि ए माइनस बी जो बनेगा वो 5 से डिवाइड है, ये 5 से विभाजित है, विभाजित है। ओके, दूसरा क्या मिलेगा हमें, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दिया करेंगे हम। दूसरा मिलेगा बी का रिलेशन सी के साथ, यानी बी माइनस सी 5 से विभाजित है, ये दूसरा रिलेशन। अब इतनी वजह अगर हमारे समझ में आ गई है ना, तो भाई हमें करना क्या होता है, पहले तो हम इसमें बात करते हैं करना क्या है। भाई ए का रिलेशन बी के साथ हो गया, ठीक है, बी का सी के साथ रिलेशन हो गया, ये भी ठीक है। अब करना क्या होता है, इस पहले वाले का रिलेशन इसके साथ, यानी कि ए का रिलेशन सी के साथ दिखाना है। क्या बनना चाहिए, ए माइनस सी 5 से विभाजित है, ये हमें बना के दिखाना है। ओके, बात समझ में आ गई है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। किससे दिखाना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आइए क्या करते हैं हम, देखो समीकरण 1 व 2 से। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा मुझे बताइए, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक बात, मुझे बताइए 25 5 से डिवाइड है? आप कहेंगे हाँ डिवाइड है आराम से। 20 5 से डिवाइड है? आप कहेंगे हाँ ये भी डिवाइड है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 25 को 20 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 45। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 5 नम्मा कट गया, यानी जोड़ने के बाद भी संख्या क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक रिजल्ट आपके सामने और समझ में आया होगा अभी कि अगर एक संख्या 5 से डिवाइड है, दूसरी भी 5 से डिवाइड है, जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 5 से विभाजित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, ब्रैकेट को ओपन करिए। जैसे ही हमने और आपने ब्रैकेट को ओपन किया ना, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो b है ना एक्चुअली में वो कट रहा है। हाँ, b से भी कट गया तो कितना बचा, a माइनस सी 5 से विभाजित है। अब a माइनस सी तो हमें चाहिए भी था ना, इसका मतलब a आर सी लिख सकते हैं इसको। हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि r एक संक्रामक संबंध है। अब देखिए तीनों संबंध हमारे, तीनों रिलेशंस हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में अतः। अतः संबंध जो आ रहे ना, अतः आर एक तुल्यता
संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।